एक समय शिवा और माता पार्वती कैलाश छोड़कर धरती पर गुप्त रूप से रहने आए। उन्होंने हिरण मतलब मृग का रूप धारण किया और काठमांडू क्षेत्र के वन में विचरण करने लगे। देवताओं ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। पकड़ते समय मृग का एक सींग टूटकर धरती में गिरा। वही स्थान आगे चलकर पशुपतिनाथ लिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए यहाँ शिव पशुओं के स्वामी पशुपति रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का जो रहस्य वो ये है कि यहाँ का शिवलिंग 4 मुख वाला है, चारों दिशाओं की ओर, जो शिव के सार्वव्यापक होने का संकेत है। मंदिर का गर्भगृह सामान्य भक्त के लिए सीमित है, केवल पुजारी ही उसे स्पर्श या पूजा करते हैं। ये स्थान जीव से शिव की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलता है। जानते हैं तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व इस स्थान का क्या है। यह स्थान शैव और तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों साधु एकत्र होते हैं। कई गुप्त साधनाएं भी इसी क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती है। पशु भाव मतलब बंधन, अज्ञान, पति भाव, मुक्ति, शिवत्व की साधना, यही पशुपतिनाथ का गूढ़ अर्थ बताया गया है। तो काठमांडू घाटी में प्राचीन समय से भयंकर सूखा पड़ा, तब ऋषियों ने तप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव कृपा से इस क्षेत्र में जलधारा प्रकट हुई, वही आगे चलकर बागमती नदी कहलाई। कुछ कथाओं से इसे शिव की जटाओं से निकली पवित्र धारा भी माना जाता है। जैसे गंगा का संबंध शिव से है, वैसे ही बागमती का भी है। पशुपतिनाथ के पास में ये जो बागमती नदी बह रही है, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? पास में बागमती होना संयोग नहीं माना जाता। शिव मंदिर प्लस पवित्र नदी मतलब मोक्ष क्षेत्र। यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा की मुक्ति का मार्ग खुलता है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। पाप बहाकर ले जाने वाली धारा बागमती को शुद्धिकरण माना गया है। तांत्रिक साधना में जल और शिव स्थल का साथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। पशुपति है बंधन में जीव, बागमती है बहती चेतना। तो जब चेतना मतलब नदी, शिव मतलब पशुपति से मिलती है, तब मुक्ति का मार्ग बनता है। क्या आप जानते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल के पास बहने वाली बागमती रिवर सिर्फ नदी नहीं, मोक्ष का द्वार क्यों मानी जाती है? बागमती नदी शिव धाम के पास ही क्यों प्रकट हुई? क्या ये तप, तंत्र और मुक्ति से जुड़ा कोई दिव्य संकेत है? पशुपतिनाथ और बागमती का संगम संयोग नहीं, क्या ये जीव से शिव बनने की गुप्त योजना है? एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के एक पांडव पाप मुक्ति के लिए भगवान शिवा को खोज रहे थे। शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे, इसलिए वे उनसे बचने के लिए मतलब नंदी का रूप लेकर हिमालय क्षेत्र में छिप गए। पांडवों ने पहचान लिया, भीम ने बैल की पूंछ भाग पकड़ लिया, तभी बैल रूप शिव धरती में समाने लगे और उनका शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। इसी से पंच केदार की परंपरा मानी जाती है। केदारनाथ टेम्पल, भुजाएं, तुंगनाथ टेम्पल, मुख रुद्रनाथ टेम्पल, नाभि मध्य महेश्वर टेम्पल और जटा कल्पेश्वर टेम्पल। तो इस तरह से ये उत्तराखंड में सारे भगवान महादेव के टेम्पल स्थित हैं। फिर पशुपतिनाथ में सिर कैसे आया? कथा एक और रूप कहता है कि बैल रूप शिव का शीर्ष उत्तर दिशा में प्रकट हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ टेम्पल के रूप में पूजित हुआ। ये दूरी भौतिक नहीं, आध्यात्मिक प्रतीक मानी जाती है। शिव सर्वव्यापी है, एक शरीर अनेक प्रकट स्थल। साधना के अलग अलग केंद्र है, शिव के अलग अलग अंग हैं। पांडवों की खोज अहंकार के समर्पण तक की यात्रा है। बैल रूप धर्म और शक्ति का आधार। नेपाल में प्रचलित मान्यताओं में डोलेश्वर महादेव वही स्थान है जहाँ बैल रूप शिव का सिर मतलब शीर्ष भाग प्रकट हुआ, जबकि भारत के उत्तराखंड में अन्य प्रकट हुए। इस कथा लोग पांडव पंच केदार से जोड़ते हैं। देखिए जो प्रमुख ग्रंथ है जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, केदार खंड, इसमें पंच केदार कथा मिलती है जहाँ शिव बैल बने और उनके अंग उत्तराखंड के 5 स्थानों पर प्रकट हुए। इन ग्रंथों में डोलेश्वर महादेव का नाम सीधे सिर के रूप में स्पष्ट नहीं मिलता। ये परंपरा अधिकतर स्थानीय मान्यता और लोक कथा पर आधारित है। पंच केदार की शास्त्रीय अंग अंथार पंच केदार परंपरा के अनुसार कुवड़ केदारनाथ टेम्पल है, भुजाएं तुंगनाथ टेम्पल है, मुख रुद्रनाथ टेम्पल है, नाभि मध्य महेश्वर टेम्पल है, जटा कल्पेश्वर टेम्पल है। कुछ परंपराओं में मुख रुद्रनाथ से जोड़ा गया है, न कि नेपाल से। डोलेश्वर पशुपतिनाथ मान्यता कहाँ से आई? नेपाल की शैव परंपरा मानती है पंच केदार के अंग भारत में प्रकट हुए, शीर्ष मतलब सिर नेपाल में प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ इज इक्वल टू शिव का महाक्षेत्र, डोलेश्वर मतलब सिर का प्रागट्य स्थल। ये मान्यता आध्यात्मिक परंपरा और स्थानीय गुरु परंपरा से आई है, न कि सीधे शास्त्र प्रमाण से। पंच केदार कथा में शास्त्र आधारित जो है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, डोलेश्वर शिव का सर मतलब लोक कथा क्षेत्रीय परंपरा है। ज्योतिर्लिंग संबंध
केदारनाथ का शास्त्र प्रमाण है। पशुपतिनाथ डोलेश्वर सिर कथा श्रद्धा परंपरा शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख इस बात का नहीं है। चाहे इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में न गिना जाए, फिर भी पशुपतिनाथ की महिमा बहुत ऊंची मानी जाती है। इसके कई गहरे कारण हैं। पहला है शिव का पशुपति स्वरूप। यहाँ शिव पशुपति रूप में पूजे जाते हैं, यानी सभी जीवों के स्वामी। यह रूप सीधे बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। साधना की दृष्टि से बहुत ऊंचा स्तर है। मोक्ष क्षेत्र बागमती रिवर के तट पर अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यता यहाँ देह त्याग, मोक्ष मार्ग खुलना जैसे काशी का महत्व है, वैसे ही नेपाल की पशुपतिनाथ का है। प्राचीन तांत्रिक शैव साधना पीठ क्या कहती है? सदियों से अघोर नाथ तांत्रिक और शैव साधकों की साधना भूमि है। महाशिवरात्रि पर विशाल साधु समागम होता है। गुप्त साधनाएं परंपराएं जुड़ी मानी जाती है। मंदिर का शिवलिंग 4 मुख वाला, चारों दिशाओं में अर्थ है शिव का सर्वदर्शी सर्वव्यापक चेतना। लोक कथा प्लस जीवित परंपरा में पांडव कथा बैल रूप में, शिव कथा डोलेश्वर संबंध, सबने इसी की महिमा और बढ़ाई है। हजारों साल से अखंड पूजा परंपरा चल रही है। केवल ग्रंथ नहीं, जीवित अनुभव परंपरा इसे महान बनाती है। शिव का है पशुपति स्वरूप। यहाँ शिव पशुपति रूप में पूजे जाते हैं, यानी सभी जीवों के स्वामी। यह रूप सीधे बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। साधना की दृष्टि से बहुत ऊंचा स्तर है। मोक्ष का क्षेत्र बागमती के तट पर अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यता है यहाँ देह त्याग, मोक्ष मार्ग खुलता है। जैसा काशी का महत्व, वैसे ही नेपाल की पशुपतिनाथ का है। प्राचीन तांत्रिक शैव साधना पीठ में सदियों से अघोरनाथ तांत्रिक और शैव साधकों की साधना भूमि है। महाशिवरात्रि पर विशाल साधु समागम होता है। गुप्त साधनाएं परंपराएं जुड़ी मानी जाती है। अद्वितीय 4 मुखी लिंग का क्या रहस्य है? मंदिर का शिवलिंग 4 मुख वाला है, चारों दिशाओं में। जीव से शिव बनने की साधना द्वार माना जाता है। ग्रंथों में क्या मिलता है? पांडव शिव बैल रूप का कथा और अंगों के प्रकट होने का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, जिससे पंच केदार परंपरा बनी। इन ग्रंथों में केदारनाथ आदि 5 स्थलों का वर्णन है। डोलेश्वर महादेव का नाम सीधे शिव का सिर स्थल के रूप में नहीं दिया गया। केदारनाथ टेम्पल सहित पंच केदार परंपरा के अनुसार पांडव शिव की खोज कर रहे थे। शिव बैल रूप में प्रकट हुए, धरती में समाते समय अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। ये पंच स्थल पंच केदार कहलाए। पशुपति रूप शास्त्रों में प्रमाणित शिव तत्व है। पशुपतिनाथ क्षेत्र प्राचीन शिव धाम है। पंच केदार अंक तथा ग्रंथ आधारित है। डोलेश्वर शिव का सिर लोक परंपरा पर आधारित है। ये मंदिर खुला है, पर इसकी असली शक्ति गुप्त मानी जाती है। कहते हैं यहाँ की ऊर्जा सामान्य भक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और संकल्प से जागती है। कई साधक इसे शक्ति के सीक्रेट द्वार कहते हैं। इस तरह से आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।